आजकल हमारे जीवन में डिप्रेशन शब्द बहुत ही कॉमन हो गया है, लेकिन आज हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। तो आज की कहानी का विषय यही है। कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि हम डिप्रेशन को अपनी जिंदगी से कैसे दूर कर सकते हैं। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आइए सुनते हैं कहानी। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया था, लेकिन उन्होंने उस छात्र को कुछ कहा नहीं। करीब 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलाया और पूछा, बेटा तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते। मुझे बताओ क्या परेशानी है तुमको? तो वो छात्र थोड़ा डर जाता है और हिचकिचाते हुए बोलता है, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। प्रोफेसर एक अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे इंसान थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर सोफे पर बैठाया और स्वयं किचन में चले गए। और वहां पर उन्होंने उस बच्चे के लिए शिकंजी बनाई। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर उन्होंने वो शिकंजी का ग्लास उस बच्चे को दिया और कहा, लो बेटा शिकंजी पियो। छात्र ने ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही शिकंजी का घूंट पिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। प्रोफेसर ने जब ये देखा तो उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? बच्चे ने कहा, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में थोड़ा नमक ज्यादा हो गया। अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ये ग्लास मुझे दे दो, मैं इस शिकंजी को फेंक देता हूँ। और प्रोफेसर ने छात्र से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर बस नमक ही तो ज्यादा था, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो उसका स्वाद ठीक हो जाएगा। अब ये बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, तुमने सही कहा बेटा, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे तुम इस शिकंजी से नमक को बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग तो नहीं कर सकते। अब वे बुरे अनुभव जीवन का एक हिस्सा तो बन ही गए हैं, लेकिन जिस तरह हम इस शिकंजी में थोड़ी और ज्यादा चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में थोड़ी और मिठास तो घोलनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। अब वो छात्र प्रोफेसर की बात समझ गया और उसने निश्चय किया कि वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा, उसमें चीनी की तरह और मिठास घोलेगा। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं और इस तरह हम वर्तमान पर हमारे जीवन में क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दे पाते। और चूंकि हम वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते, हम अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, उसे भुलाने की कोशिश तो की जा सकती है और उन्हें बुलाने के लिए हमें अपने जीवन में नई मीठी यादें बनानी होंगी, नए नए अनुभव करने होंगे। इसी आशा के साथ कि आप हर दिन अपने जीवन में कुछ नया करेंगे। अगर आपको लगता है इस कहानी से आपको लाभ हुआ तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। सदैव प्रसन्न रहिए। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।